मर्जर एंड अमलगमेशन का मतलब होता है फ्यूजन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वन कंपनी बाय अदर कंपनी। इसमें एक या एक से ज्यादा एंटिटी की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। अमलगमेशन का मतलब होता है लीगल प्रोसेस जहाँ दो या दो से ज्यादा कंपनी साथ में आती है, एक न्यू एंटिटी फॉर्म करती है, या फिर एक या एक से ज्यादा एंटिटीज एब्जॉर्ब हो जाती है अदर कंपनी के अंदर। सेक्शन 230 है पावर टू कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। इसमें एप्लीकेशन रहेगी एनसीएलटी को, और एप्लीकेशन देगी कंपनी या तो मेंबर या तो क्रेडिटर्स या लिक्विडेटर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। एनसीएलटी को एप्लीकेशन देंगे, वहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स भी देनी पड़ेगी। ऑल मटेरियल फैक्ट्स, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, लेटेस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट, डिटेल्स ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, डिटेल्स ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अप्रूव्ड बाय 25% ऑफ क्रेडिटर्स इन वैल्यू इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट। फिर एनसीएलटी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी मेंबर्स को कि वो जिसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करना चाहती है उनके साथ एक मीटिंग ले। कंपनी इंटीमेट करेगी 1 मंथ बिफोर द मीटिंग जिनके साथ भी वो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करना चाहती है, साथ में उनको नोटिस और कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का स्कीम भी देगी। जिन्हें भी ऑब्जेक्शन लेना है उनके पास कुछ क्वांटम होना चाहिए, यानी अगर मेंबर्स है तो एटलीस्ट 10% ऑफ शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, और अगर डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स है तो 5% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डेट होना चाहिए। फिर हम कंपनी इंटीमेट करेगी रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, इनकम टैक्स, सेबी, सीसीआई, स्टॉक एक्सचेंज, और अगर इन्हें ऑब्जेक्शन लेना है तो ये 30 दिन के अंदर ले सकते हैं नोटिस से। फिर हम फाइनल कंफर्मेशन लेंगे मेंबर्स और क्रेडिटर्स का, मेजॉरिटी नंबर जो प्रेजेंट है और जो वोट कर सकते हैं, और उनके पास होल्डिंग होनी चाहिए 3/4 वैल्यू यानी 75%। फिर चेयरमैन और अदर पर्सन एक एफिडेविट देंगे एनसीएलटी को नॉट लेस देन 7 days बिफोर द मीटिंग कि हमने सारे डायरेक्शंस रिगार्डिंग नोटिस एंड न्यूज़पेपर इन एडवर्टाइजमेंट को कंप्लाई किया है। अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड होती है तो वो कॉम्प्रोमाइज एंड अमलगमेशन के लिए अप्रूवल दे सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। एनसीएलटी का ऑर्डर हम 30 दिन के अंदर आरओसी को फाइल करेंगे, और एनसीएलटी बोलेगी कि वो स्कीम को सुपरवाइज भी कर सकती है, और अगर कंपनी ने सेम वे में इंप्लीमेंट नहीं किया तो एनसीएलटी वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर दे सकती है। ट्रिब्यूनल मीटिंग के लिए एग्जम्पशन प्रोवाइड कर सकती है अगर कंपनी ने 90% इन वैल्यू का जिनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करना है उनका अप्रूवल ले लिया है। सेक्शन 232 है मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनी। मर्जर एंड अमलगमेशन के लिए कंपनी एनसीएलटी को एप्लीकेशन देगी एज पर अंडर सेक्शन 230, और फिर ट्रिब्यूनल कंपनी को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा टू होल्ड ए मीटिंग। कंपनी इंटीमेट करेगी मेंबर्स और क्रेडिटर्स को जिनके साथ मर्जर एंड अमलगमेशन करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्कीम को अडॉप्ट करेंगे और अप्रूवल लेंगे मेजॉरिटी नंबर 3/4 वैल्यू का जो प्रेजेंट है जो वोट कर सकते हैं। फाइनल एप्लीकेशन देंगे ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल को सब सही लगा तो वो हमारी स्कीम को अप्रूव कर देगा। फिर ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर रहेगा वो हम आरओसी को फाइल करेंगे विदिन 30 days फ्रॉम सच ऑर्डर। इफेक्ट ऑफ ऑर्डर क्या रहेगा? जो ट्रांसफर कंपनी की प्रॉपर्टी एसेट लायबिलिटी है वो ट्रांसफर कंपनी को चली जाएगी। जो भी उनके शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर है वो भी ट्रांसफर कंपनी के हो जाएगी। जो लीगल प्रोसीडिंग ट्रांसफर कंपनी के नाम से चल रही थी अब वो ट्रांसफर कंपनी के नाम से चलेगी। कंपनी का डिसॉल्यूशन हो जाएगा विदाउट वाइंडिंग अप। और जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर है उनको हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देंगे उनके लिए प्रोविजन बना के। जो एम्प्लॉइज है ट्रांसफर कंपनी के वो एम्प्लॉय बन जाएंगे ट्रांसफर कंपनी के। अगर ट्रांसफर कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है तो उन्हें अपनी ही कंपनी में शेयर्स होल्ड करने की परमिशन नहीं है, ना तो वो खुद होल्ड कर सकती है, ना ट्रस्ट होल्ड कर सकती है उसकी, ना ही उसकी सब्सिडरी होल्ड कर सकती है। अगर ट्रांसफर कंपनी लिस्टेड कंपनी थी और ट्रांसफर कंपनी अनलिस्टेड कंपनी थी तो इस सिचुएशन में जब तक ट्रांसफर कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं करवा देती तब तक वो अनलिस्टेड ही रहेगी। फिर हम एक ऑडिटर सर्टिफिकेट फाइल करेंगे ट्रिब्यूनल को कि हमने सारे ऑडिटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। स्कीम कब से इफेक्टिव होगी उसकी डेट मेंशन होगी स्कीम के अंदर, उसको अपॉइंटेड डेट भी बोलते हैं। एनसीएलटी ने ऑर्डर प्रोवाइड किया उसके 30 दिन के अंदर हम आरओसी को वो ऑर्डर फाइल कर देंगे। हम हर साल आरओसी को सर्टिफाइड एनुअल स्टेटमेंट सीए सीएमए से सर्टिफाइड करके फाइनेंशियल ईयर होने के 200 डेज के अंदर फाइल करेंगे। सेक्शन 233 फास्ट ट्रैक मर्जर और मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनी। अगर मर्जर एंड अमलगमेशन हो रहा है टू और स्मॉल कंपनी का, या मर्जर एंड अमलगमेशन हो रहा है होल्डिंग विद इट्स सब्सिडियरी, या मर्जर एंड अमलगमेशन हो रहा है टू और मोर स्टार्टअप कंपनी विद वन और मोर स्मॉल कंपनी, या फिर मर्जर एंड अमलगमेशन हो रहा है टू और मोर स्टार्टअप कंपनी, तो फिर प्रोसीजर क्या रहेगी? हम सबसे पहले स्कीम प्रिपेयर करेंगे और उसको आरओसी के साथ फाइल करेंगे। साथ ही हम लिक्विडेटर को भी स्कीम देंगे और जो भी पर्सन अफेक्टेड है उनको भी देंगे, एंड उनसे ऑब्जेक्शन मांगेंगे 30 दिन के अंदर फ्रॉम फाइलिंग ऑफ स्कीम। फिर हम अप्रूवल लेंगे मेंबर्स और क्रेडिटर्स का। मेंबर्स 90% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग इन वैल्यू और क्रेडिटर्स मेजॉरिटी नंबर एंड होल्डिंग 9/10 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ बोथ कंपनी। फिर हम एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करेंगे आरओसी के साथ। अब यहाँ या तो आरओसी, लिक्विडेटर या अफेक्टेड पार्टी का ऑब्जेक्शन आएगा या तो फिर नहीं आएगा। ऑब्जेक्शन अगर नहीं आता 30 दिन के अंदर तो 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 दिन में अप्रूवल नहीं दिया तो उसे डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। और हो सकता है कि अप्रूवल ऑब्जेक्शन आए 30 दिन के अंदर फॉर फाइलिंग ऑफ स्कीम, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ऑब्जेक्शन सस्टेनेबल नहीं है और स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी स्कीम को विदिन 30 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। और अगर ऑब्जेक्शन सस्टेनेबल है और स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्कीम को एनसीएलटी को फाइल कर देगी विदिन 60 डेज फ्रॉम ऑब्जेक्शन। ट्रिब्यूनल पहले ऑब्जेक्शन को कंसीडर करेगा, और अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाता है कि दोनों पार्टीज के बीच में कंसेंसस आइटम हो गया है तो वो फिर स्कीम को अप्रूवल दे देगा। फिर इस स्कीम को रजिस्टर कराना पड़ेगा विद आरओसी ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ पब्लिक कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट सेक्शन 237 इसका पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हमें किसी कंपनी का मर्जर एंड अमलगमेशन कराना पड़ेगा इन पब्लिक इंटरेस्ट तो वो करवा सकती है बाय गिविंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। जो भी राइट्स है मेंबर्स, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनी वो नियरली सेम रहेंगे, और अगर कुछ चेंजेस आते भी है तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को ड्राफ्ट करेगी टू ईच कंपनी और उन्हें मॉडिफिकेशन के लिए 2 महीने देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल ऑर्डर को बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को फाइल कर देगी। फिर अगर ऑर्डर पास करने के बाद कोई पार्टी एनसीएलटी को अपील करती है विदिन 30 डेज फ्रॉम ऑर्डर तो एनसीएलटी उस अपील को कंसीडर करेगी। मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ इंडियन कंपनी विद फॉरेन कंपनी होगा
उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फीमा के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। पेमेंट अगर होगा तो वो कैश में भी हो सकता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में भी हो सकता है, या दोनों में भी हो सकता है। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एक केस स्टडी से आया था, जहाँ पे एक रूल एप्लीकेबल होता था, रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ये रूल आया था एक केस स्टडी से, फर्स्ट वर्सेस हर्बॉट में। यहाँ पे मेजोरिटी के डिसीजन को अगर अप्रूवल दे दिया मेजोरिटी डायरेक्टर्स ने, या फिर रेटिफाइड कर दिया मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने, तो फिर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। यानी इफ डिसीजन ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी शेयर होल्डर या फिर रेटिफाइड बाय मेजोरिटी शेयर होल्डर, देन कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर एक्ट अदरवाइज था, माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड हुआ है, मैनेजमेंट गलत लोगों के हाथ में है, किसी रिजोल्यूशन के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगनी थी लेकिन सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, फिर पर्सनल एक्शन लिया है या ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, और लास्ट प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, यानी कोई अनजस्ट एक्ट किया है, हार्श एक्ट किया है, माइनॉरिटी के साथ गलत किया है, या ऐसा कोई गलत प्रोजेक्ट ले लिया है डायरेक्टर ने, तो फिर या तो मेंबर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देंगे एनसीएलटी को। मेंबर्स में दो, या तो हैविंग शेयर कैपिटल या तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी के अंदर या तो 100 मेंबर्स एप्लीकेशन देंगे, या तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, या तो 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल इन वैल्यू विच एवर इज लोअर। ग्राउंड्स क्या रहेंगे? कोई ऐसा एक्ट हुआ है जो अगेंस्ट कंपनी इंटरेस्ट है, या अगेंस्ट टू मेंबर है, या अगेंस्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट है, या फिर मटेरियल चेंज किया है इन मैनेजमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट किन ग्राउंड्स पे कर सकती है? मैनेजमेंट गिल्टी फाउंड हुआ है, या फिर अफेयर्स ऑफ कंपनी हैज नॉट बीन इन प्रोडक्शन मैनर, या अफेयर्स ऑफ द कंपनी से सीरियस इंजरी या डैमेज हो सकता है शेयर होल्डर को, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी केस को और रिक्वेस्ट करेगी ट्रिब्यूनल को फॉर इंक्वायरी। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अगर प्रेजुडिशियल है यानी अगेंस्ट एंड ऑपरेसिव है, एंड वाइंडिंग अप वुड नॉट बी जस्टिफाइड, लेकिन वाइंडिंग अप देना जस्टिफाइड नहीं है, तो फिर ट्रिब्यूनल सच ऑर्डर्स पास कर सकती है। वो रेगुलेट करेगी अफेयर्स ऑफ कंपनी, परचेस ऑफ शेयर्स बाय अदर मेंबर कंपनी। जिन मेंबर्स के साथ गलत हुआ है उनके शेयर्स अदर मेंबर्स को परचेस करने के लिए बोलेगी, या कंपनी को परचेस करने के लिए बोलेगी। मॉडिफिकेशन ऑफ अग्रीमेंट करेगी विद एमडी, मैनेजर और डायरेक्टर और अदर पर्सन। और अगर उन्हें निकाल दिया जाता है तो उनको कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलेगा फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। एप्लीकेशन देने के 3 महीने पहले अगर उनको कोई भी प्रेफरेंस दी गई थी, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस दी गई थी, तो उसको सेटिस्फाइड किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा एमडी, मैनेजर और डायरेक्टर को। अपॉइंटमेंट होंगे डायरेक्टर्स की, रिकवरी होगी अनड्यू गेन की जो किए थे एमडी, मैनेजर या डायरेक्टर ने, फिर गलत तरीके से अपॉइंट हुआ था एमडी या मैनेजर, और कॉस्ट भी इंपोज कर सकती है एनसीएलटी। क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट या तो मेंबर्स कर सकते हैं या तो डिपॉजिट होल्डर कर सकते हैं। मेंबर्स में दो कंपनी के अंदर, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो 1/5 ऑफ टोटल मेंबर कर सकते हैं, और अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर्स और 5% ऑफ टोटल मेंबर, और 5% ऑफ इशूड कैपिटल इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, और 2% ऑफ इशूड कैपिटल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, व्हिचएवर इज लो। एक बार एप्लीकेशन फाइल कर दी रिक्विजिट मेंबर ने, देन अगर कुछ एप्लीकेशन विड्रॉ हो भी जाती है तो फिर सेबी उसको कंसिडर नहीं करेगा। एडमिशन ऑफ क्लास एक्शन सूट। एनसीएलटी एक पब्लिक नोटिस देगी कि हमने क्लास एक्शन सूट को एक्सेप्ट किया है। अगर और भी कोई सिमिलर एक्शन सूट होता है तो वो उन्हें कंसोलिडेट कर देंगे उस सिंगल एप्लीकेशन में। मतलब अगर किसी और का भी उसी टाइप का कोई लॉस हुआ है कंपनी के साथ, तो वो भी उसी के अंदर फाइल कर सकते हैं। टू क्लास एक्शन एप्लीकेशन शुड नॉट बी फॉलोड अलाउड। क्लास एक्शन सूट को लेकर जो भी कॉस्ट आएगी वो कंपनी और अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बियर करेंगे।